everyone, today we have on board Mr. Vance from Colorcraft. Let us talk to him and know his journey towards the success. So welcome Vance on board. So can you tell us little bit about your background and how you started in this field of turnkey? So I did my interior designing from Rachna Sansal, and then I started in partnership with one of my friends. Then I did on my own, and it's been 14 years now that we have started our own company, and we have grown leaps and bounds, I would say. So Oh, it's a support of friends, family, clients that we are very successful today. right. So how has your journey evolved from over there? Like as you said, 14 years. So the first year and that today you are present. So what do you think? How has journey evolved? So a big credit goes to my team that actually executes these projects. I have had the same team for the past 13 or 14 years, and the entire team executes projects pan India. We do in a year we do close to around 14 to 16 residential projects. We do retail outlets. We've recently done the Mumbai Metro, and also we do commercial projects that are close to around 15 to 18 in a year. Wow. So the count is quite a bit, and year on year we have seen an increase in that count as well. So Amazing, amazing. So any recent project which you can share जो बोलो ना कि यार challenging with the but यार मजा आ गया एकदम काम करके ऐसा कुछ वो तो फिर बोलो आप मुंबई मेट्रो वाला प्रोजेक्ट. सो मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट वाज समथिंग हम लोग ने प्लान नहीं किया था, और हमने कभी वैसा प्रोजेक्ट किया भी नहीं. वी हैव डन 47 फूड कियोस्क्स वाह ऑन मुंबई मेट्रो 2A and 7. सो सब स्टेशन पे एक बड़े छोटे कियोस्क फॉर फूड वो हम लोग ने एग्जीक्यूट किए. टाइम लिमिटेड था, मटेरियल सिलेक्टिव था, एंड कंस्ट्रेंट्स वर देयर रिलेटेड टू क्योंकि मेट्रो दिन के टाइम पे चलता, अपने को रात में काम करना था. सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी एक्साइटिंग. वाह अमेजिंग टू नो. मतलब मुंबई मेट्रो में जाएंगे तो हर जगह कलर क्राफ्ट की छाप हाँ, छोड़ी. जो जितने भी खाने वाले कियोस्क है वो आपने समझ जाओगे कि हम लोग ने बनाए. राइट सर. सो सर मार्केट आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो कलर क्राफ्ट ऐसा क्या यूनिक कर रहा है जो आज भी स्टैंड आउट करता है बाकी सबसे? आई वुड से द सर्विस. हम लोग का सर्विस ऐसा है कि हम लोग जनरली कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के बाद वी गिव ऑल आवर क्लाइंट्स सर्विस मेंटेनेंस फॉर 1 year, and that is not chargeable. Oh, So materials also that we provide usually come with a warranty. तो जैसे कि हार्डवेयर हो गया, लाइट्स हो गए, जो भी मटेरियल्स भी हम लोग प्रोवाइड करते थे, ऑल कम विद वारंटी. मैन्युफैक्चरर वाला 2 years 5 years. अब वो वारंटी अगर उसमें है तो खुद से तो उसको सर्विस करने के लिए उसके लिए आदमी चाहिए, तो वो आदमी हम लोग प्रोवाइड करते हैं 1 साल के लिए विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट टू द क्लाइंट. सो दैट इज वन आई वुड से मेन पॉइंट वेयर वी गेट अ लॉट ऑफ रिपीटेटिव क्लाइंट्स बिकॉज ऑफ द सर्विस फैक्टर. राइट. गुड टू नो. बिकॉज मैंने नहीं ज्यादा नहीं सुना है कि ऐसा कोई करता है कि बाद में भी एब्सोल्युटली. मतलब मेजोरिटी आपको कॉन्ट्रैक्टर्स वो मिलेंगे जो आए, काम किए, खत्म किया, चले गए. या तो वो लोग वापस आएंगे सर्विस देने को, या तो सर्विस देने को नहीं आएंगे. सर्विस देने को आए तो भी देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट कि आदमी आएगा, लेबर का इतना, ये वो हम लोग के साइड से वो कॉस्ट है ही. 1 साल के लिए तो नहीं. नाइस. और सर व्हाट आर द की क्वालिटीज और स्किल which you think that every turnkey should have, must have? I would say firstly it is patience. Our work requires a lot of coordination, or there's a lot of going back and forth. वेंडर से बात करो, लेबर से बात करो, ये मटेरियल पहुंचा नहीं है वो. अब जैसे कि बारिश चालू होगी तो मटेरियल बारिश की वजह से पहुंचेगा नहीं, फिर क्लाइंट पूछेगा. सो देयर इज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ, तो उसमें टाइम बहुत जाता है, तो उसके लिए पेशेंस लगता है. द सेकेंड थिंग इज आई वुड से द सर्विस फैक्टर. सर्विस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर वर्क. तो मतलब एग्जीक्यूशन में अपने को आदमी के साथ क्लाइंट को खुश रखने का, तो दोनों भी पार्टीज को खुश रखना अपना काम है. बराबर. सो आई वुड से है वैसा. तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए जितना भी पेशेंस लगता है वो एक रहना चाहिए. There is a key quality Absolutely. everyone should have. So sir, every business face challenges. So ऐसा कोई चैलेंज जो ऑब्स्टेकल जो आपके वे में आया और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? हाँ, आई वुड से ऑब्स्टिकल्स तो रोज के ही है, और आई थिंक अ बिग फैक्टर दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर जॉब
type is the labor. तो मेरा पहले जैसे कि हम लोग आप देखो जनरली लेबर जो हम मेरा जो लेबर है दैट इज ऑल फ्रॉम मुंबई. दे स्टे हियर विद देयर फैमिलीज एंड दैट इज वन थिंग. सो आई डोंट टेक लेबर आपने को जो नाके पे मिलता है या यू टेक लेबर दैट कम्स ऑन अ डेली बेसिस, वैसा लेबर है ही नहीं. तो हम लोग का लेबर जो है मतलब मैं एक एक बंदे को नाम से जानता हूँ, भले वो सुपरवाइजर हो या कारपेंट्री सेक्शन का कोई बंदा हो, कोई कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन, मैं सबको जानता हूँ क्योंकि इतने टाइम से वो बंदे अपने साथ काम कर रहे हैं. तो if your labor is managed, I think labor contributes to around 55-60% of your project cost. Right. The remaining 40-45 is the material. So if the labor is managed, we can manage the execution bit very well. So as a turnkey contractor, I would say labor plays a very big part in our job type, and that is the big challenge earlier. Not for me so much today. So we've overcome that with time. So आपकी बातों से लग रहा है कि आपका और लेबर का काफी मस्त एकदम बॉन्डिंग. Yes, yes. मतलब अभी तो मेरे लिए वो लोग घर वाले जैसे, मतलब कोई दिन पे ऐसा होता है कि उनका कोई फेस्टिवल है तो अपने को जाना पड़ता है, उनका कोई घर में फंक्शन है तो अपने को जाना पड़ता है. यूजुअली दैट बॉन्ड इज समथिंग दैट वी हैव क्रिएटेड विद टाइम. सो एक सिस्टम भी जगह पे आ गया है. सो एक आज की तारीख में मैं कुछ बोलता हूँ तो उसका एक बाइंग भी है. तो अपन बोले कि ऐसा ये वाला चीज़ ये दिन पे होना चाहिए तो उसको फोन करके बता देना, कोऑर्डिनेशन इज देयर. सो नाउ दे हैव आल्सो गॉटन इनटू द हैबिट. सो इट बिकम्स सो मच मोर इजियर व्हेन यू आर डूइंग मल्टीपल साइट्स. So that coordination is very important, like I said, in our job type, and that will come out in every rule. Right. So on the flip side, what do you consider as a significant milestone for Color Craft? I would say that over a period of time, if you look at how many projects we have done, जैसे कि first year में obviously it's a teething time, तो उसमें it takes a little time for your business to grow. Now touchwood, I would say हमारे business में वैसा था नहीं. In like 2 years itself, we had touched like close to around 1.5 CR. Wow. Then as time goes by, now today we are in our 14th year, and you can just do a calculation ki around 10 to 15% growth every year we have seen. So that is because of the type of work we are doing. We are doing good work, the clients promote us to other people, and that's how we have increased our customer base. Today I would say Color Craft has done close to around 1,000 projects already, from which you can consider close to 500 plus is only residential. Wow. In past 14 years or so. So residential is more trickier than a commercial. Right. And you know, continuously if you're doing 15-16 residential in a year, goes to show that अपने ऊपर कस्टमर लोग का भरोसा है. तो we get and we will keep getting. Right, as you said, residential is tricky because उसमें काफी कुछ आता है, कलर कॉम्बिनेशन में कोई अच्छा नहीं. Yes, उसमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा रहता है, फिनिशिंग के ऊपर बहुत स्ट्रेस रहता है. And our business is such, मतलब not everything turns out to be 100% every time. Some customers are extremely happy with you. Some customers are not. Our duty is not to focus on the guys who are extremely happy. They are already happy. Our customer जो खुश नहीं है, or wherever he is having some sort of an issue, solving that issue, sorting that problem, getting him to be a promoter, that is our main focus. Right. So can you share an instance where मतलब आपको जरूरत नहीं था but still you went an extra mile for some clients and that resulted into positive impact on a business, on the client and so again very tricky question I would say. आपके side मतलब ऐसा we don't really focus on कि कोई एक, if you ask me for an example, I think on every side we are going out of the way for each client. So there is sometimes the client expects कि यार ये काम तो आपको करना चाहिए था, अभी अपने को पता है कि वो काम अपने को नहीं करने का है. So going above and beyond your 100% role in every client का project, I would say is what keeps you going. That client will always remember कि आपने ये किया था. I think this is your secret for the success over. Yeah, it's required. As in today, as a friend also, if I do something for you over and above, then I will become your best friend. Right, 100%. That's how you do it for your clients. So brands considering the wide range of options available in the material, मतलब आप एक चीज भी लेने जाओगे ना तो उसके इतने सारे ऑप्शंस हैं. इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी how each and every time you give a perfect shot कि हर प्रोजेक्ट में आपका मस्त आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर देते हो with the options. So I think it's a very good question. So we are doing two types of these scenarios जो अपना execution में आता है turnkey में. One is where the client directly approaches us and then we execute based on their requirement or their design. The second one is wherein the architect or interior designers is involved, where they are making the design and most of the discussions related to design वो लोग handle करते हैं, हम लोग सिर्फ execute करते हैं.
In both these scenarios, the usage of material, the type of color combinations, for example, कैसा दिखना चाहिए, what is the final look they want, what is the type of utility the client is wanting from us. All these things make a huge difference to the end result. Right. So we will think कि बहुत आसान काम है and it's not. Today the market has so much variety for materials, especially for interiors. आप लाइट देखने को जाओ, आप पैनल्स देखने को जाओ, आप लैमिनेट्स देखने को जाओ, कलर्स देखने को जाओ, टेक्सचर, ये वो, मतलब पूरा दिन अपन उसके ऊपर बात कर सकते हैं. So yes, it is a very challenging environment, and I would say that is in fact why I love this type of a job role, because it keeps you, every site is different, so that monotony never comes in. Boring नहीं होता ये काम, बहुत entertaining रहता है. So even for the labor, even for the vendors, even for the client, it's a very good job. Very nice. मीन्स हर प्रोजेक्ट में आपको एक डिफरेंट लुक ही मिलेगा जो भी प्रोजेक्ट आप Absolutely. बहुत लोग आते हैं ये बोल के कि मुझे ये वाला ऐसा दिखने वाला घर चाहिए. That's where we play a major role. अपन बोलते हैं ये वाला हमने ऑलरेडी बनाया है, ये देखो. तो लेवल से नहीं फिर वो ऑलरेडी बनाया तो वापस मत बनाओ. So अपना रोल सिर्फ बना के देना भी नहीं है. वो एक बॉन्ड बन जाता है ना क्लाइंट के साथ. तो जरा इफ्स एंड बट्स, प्रोज एंड कॉन्स. वी टेल द क्लाइंट कि ये वाला मटेरियल यूज मत करो, ये मत करो तो ये ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये तो पक्का आपको लगाना ही है, ऐसा वाला ले लो, इन है, ये वाला पुराना हो गया. So there's a lot of conversation that goes. I think the planning is more important than the execution. Right. And that's where we play a very important role. Okay, sir. So now you are a veteran in this industry. So what advice you want to give to all the young entrepreneurs who want to come in this field? So what advice you want to give them before they can start their journey? So going by the way I learned it, study is a part, but in the interior line, what really helps you is the experience that you gain. So I used to work for Della Technica, and then I started partnership, then I did my own business. In all of these things, I was always the one who used to execute. So execution में जो experience आपको इतने सालों में मिलेगा, वो आप कॉलेज कितना भी साल कर लो, वो आपको एक लिमिटेड देगा. ऑन साइट नॉलेज इज कंप्लीटली डिफरेंट. सो माय एडवाइस टू एनीबॉडी हु इज ट्राइंग टू गेट इनटू दिस फील्ड, वेदर इट्स अ डिजाइनर और वेदर इट्स समबडी हु इज डूइंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर, इट इज टू स्टार्ट वर्किंग एट अ यंगर एज. हम लोग मेरे जैसे कि समझो ना 4-5 साल पढ़ाई में डाल दिया. आई वुड हैव लव्ड टू वर्क व्हेन इट वाज 2.5 years, एंड पढ़ाई के साथ वो 2-2.5 साल आई वुड हैव स्टार्टेड वर्किंग. दैट वुड हैव मेड सो मच मोर, it would have added a lot more value to what I'm doing today. ऐसा मुझे लगता है. I think 2.5 years दे दिया वैसा. So all the young entrepreneurs should focus on the field work more to gain knowledge. Yes, I think for me that worked. किसी और का अलग रहेगा. Somebody has an aspiration to become only designer, AC ऑफिस में बैठने का, डिजाइन बनाने का, then that will be completely different. But if they want to be all rounder like you, then Absolutely, for sure absolutely, they have to go. absolutely. Okay, so once now we move out to the rapid round. So okay, you have to give us in a short line, one word or whatever suits the question. So we had a very insightful conversation with Mr. Vance. Now let us move out to the most exciting part of this interview, rapid round. So Vance, I'll ask you a question. You have to just give answer in one word or short answer. So what is the best part of your job? Bonding and conversations, best part of my job. So top 3 qualities you look out whenever you are hiring a team. So what are the 3 qualities a person should have? One definitely is the experience. Second is their tenure in any company, how long they've been there, and thirdly is I check for instances of trust. So these 3 are very important for me. So I look for it in my workers as well. Yes. So a technology tool or app without which a Vance can't work. So morning हो या night आपको वो app तो चाहिए ही. टेक्नोलॉजी बोलो तो मेरा मेजरिंग का एक टूल है, and without that I won't leave the house. That has to be with me full time. Nice. So do you have the favorite quote of yours? हमेशा सक्सेस के लिए मंत्र या आपका फेवरेट quote? हाँ हिंदी वाला है, as in very well known. कल कर से आज करे सो अब. That's always there. So what is the biggest lesson you have learned from the failure or setback you had in your journey? To be patient.
So usually we want results to come fast. We are looking at ये ऐसा करे तो आज फटाक से return मिले. No, you have to be patient. I think in any business you have to be patient, Patience. and that's what I've learned. So patience is the key. So, if you could have lunch with any of the business leader, maybe dead or alive, who would that be? किसके साथ आप? Ratan Tata. Topic closed. No discussion. Even I would have to do. So, what is your most effective time management technique? Wake up in the morning, plan your day. Most of the times that's what I would do, unless कोई रात को लेट हो गया तो. But waking up in the morning and thinking आज के दिन में ये करने का है. I have a diary that I maintain. सब लिख लिया. End of the day, go back, check सब कुछ. Okay. Nice. So, apart from the work thing, what do you love to do as a hobby? Travel. Definitely. So, last question, Vance. How do you handle your stress? Because in this field, जैसा बोलते हो residential में इतना सब कुछ रहता है. So, how do you handle stress on field? No stress. I think if you're getting 100% stress, you just give 200% stress in your work and you run in minus. But no, ideally there is no stress as say. I'm not a person. मतलब मेरा personality वैसा नहीं है कि मैं stress लूँ. I've seen you are a very bindas character. Yes. I think if you do everything छोटा छोटा चीज डेली अपन काम टाइम पे ये सब स्ट्रेस आने का स्कोप नहीं है. जो भी होगा देख लेंगे. जो भी होगा देख लेंगे. So everyone, this was a Vance from Color and Craft. Thank you so much for being on board and for this interview. Thank you so much. Thank you.